बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुबह सवेरे हम आए हैं टाउन सेंटर में, तो आपके साथ भी ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं, वो बस के ज़रिए इधर से उधर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं और हमने उनको भी दिखाया। तो बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हमारे बच्चे भी साथ में पढ़ते हैं। तो सुबह सवेरे हम आए थे, तो हमने सोचा कि आइसलैंड में देख लेते हैं। काफ़ी ऑफर्स वगैरह लगी हुई हैं कि क्या कुछ है। तो अभी आइसलैंड खुला नहीं था, तो फिर हमने पहले मौसम देखा, नया मौसम खुला था, उसको आपको के साथ शेयर कर रहे हैं कि उसमें क्या चीज़ें हैं और किस किस प्राइस में हैं। वो आप खुद ही देख सकते हैं। अगर आपको मुनासिब लगे तो आप यहाँ पे जाके शॉप कर सकते हैं, ख़रीदारी कर सकते हैं। और देखें, जो सुबह सवेरे 6 बजे जो कौंसल के बंदे होते हैं, ये फ्लोर साफ़ करके जाते हैं। सारा दिन चलने से, लोगों के गंद डालने से ये गंदे हो जाते हैं। इनको ब्लीच के साथ, गर्म पानी के साथ, स्टीमर के साथ अच्छे से साफ़ किया जाता है, रगड़ रगड़ के साफ़ किया जाता है और चमकते होते हैं सुबह सवेरे फर्श। तो इसलिए मैं जो ज़्यादातर सुबह सवेरे शॉपिंग करना पसंद करती हूँ और सिटी जाना पसंद करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं होते और कम लोग होते हैं और उसकी वजह से ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे मैं आपको वेलकम टू मोरसन कह रही हूँ। और मोरसन में ये चीज़ें जो हैं, फिज़ी ड्रिंक वगैरह जो अक्सर मिलती हैं। आगे जाके पोस्ट ऑफिस है, पीछे जो है उन्होंने यहाँ पे बना लिया है जी, मोरसन बना लिया है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना तो कितना जो है कुछ रखा हुआ। ये पोस्ट ऑफिस है आगे। तो मैं यही वरी कर रही थी कि यहाँ से पोस्ट ऑफिस कहाँ गया। तो वो औरत बता रही थी कि यहाँ पोस्ट ऑफिस यहीं पे ही है, पीछे दुकान है। तो असल में जो भी लोग अपना बिज़नेस शुरू करके रखते हैं, प्राइवेट बिज़नेस करके रखते हैं, तो वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और थोड़ी देर में वो लेने के देने पड़ जाते हैं, तो वो फिर गिव अप कर देते हैं। जब वो गिव अप कर देते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं कि वो बिज़नेस फिर दूसरे दुकान को मिल जाता है। तो इस तरह ये मोरसन खुला है। पहले कोई और दुकान थी, तो काफ़ी देर वो चली है, लेकिन अब वो बंद हो गई है किसी वजह से। तो यहाँ पे जो कुछ मोरसन में है वो आपको नज़र आ रहा है। खाने पीने की जो असेंशियल होती हैं वो होती हैं। ये एक्सप्रेस होता है, ये ज़रा महंगा होता है नॉर्मल की निस्बत। तो बहरहाल आपको हर चीज़ यहाँ से मिल सकती है। तो ये मोरसन है, क्वालिटी भी ऑलराइट थी इसकी। तो थोड़ी जो सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, यहाँ पे रखी जाती हैं। थोड़ी जो उनको लगता है कि लोगों को ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती होगी। साथ में ही बस स्टॉप है, साथ ही में ट्रेन स्टेशन है, साथ में ही सिटी सेंटर है। तो लोग आके जो घर की चीज़ें खाने पीने की ज़रूरत की होती हैं, बनी बनाई होती हैं, वो यहाँ से लेके घर में पका के खा लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये छोटे छोटे स्टोर भी बनाए गए हैं। ये न्यूज़ पेपर वगैरह भी रखे गए हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस होता है तो साथ में दुकान होती है, इसी तरीके से ये दुकान है। तो यहाँ पे ट्रिक एंड ट्रीट की भी जो बाल्टी है वो रखी है। अभी काफ़ी शेल्फ जो है खाली हैं। कोई ब्रेड वगैरह आएगा फ्रेश बेक्ड और कई चीज़ें ऑफ़र पे आएंगी, वो फ्रंट शेल्फ में रख देंगे, अभी खाली हैं। तो सुबह सुबह आप जाए ना, तो जो बेक्ड की होती हैं प्रोडक्ट्स, वो यहाँ से आपको ज़रूर मिलती हैं। फ्रूट भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। आजकल मौसम चेंज हो रहा है। अगर आपको मौसमी माल्टे मिल जाएं तो माल्टे खाने से आप ये वबाई बीमारी के नज़ले ज़ुकाम बुखार से बच सकते हैं। और सबसे ज़्यादा है कि अगर आप ग्रेप फ्रूट खा लें, जब भी मौसम की तब्दीली हो रही, सख्त गर्मी के बाद सख्त सर्दी शुरू हो गई है, इससे लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो अगर आप ग्रेप फ्रूट खा लें तो आप सेहतमंद रहेंगे। तो फ्रूट वैसे भी फ्रूट सब्ज़ियाँ जो होती हैं वो नेचुरल हर्ब होती हैं, नेचुरल अल्लाह ताला की कुदरती इलाज होता है, तो उससे आप बहुत शफाजाब हो सकते हैं। तो अभी हम बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि अगर आइसलैंड खुला है तो आइसलैंड की तरफ आपको ले चलते हैं। तो यहाँ से हमने बाहर देखा, ये एप्पल है जो
जो हमारे यूके में ग्रो होती हैं ना, उनको ये प्रमोट करते हैं कई लोकल शॉप्स जो होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खेत हैं, जिस तरह के हम ट्रेन में बैठे हो ना, तो इस तरह की सीनरी होती है। कहीं पे ग्रीन खेत होते हैं, कहीं पे सब्ज़ होते हैं, और इस तरह फील्ड नज़र आते होते हैं। वो तो ट्रेन इतनी तेज़ी से गुजरती है कि हमें वो बस ऐसे लाइन सी नज़र आती है, लेकिन जहाँ पे पिक्चर जो है खींच के लगाई गई है, तो जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। जो हमारे लोकल यूके के फार्मर्स हैं, उनको प्रमोट किया जाता है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है। हमारे पास भी अलॉटमेंट है। तो यहाँ पर हम जी तशरीफ़ फरमा हैं आइसलैंड में। तो हमारा विगल हो रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर सामने से ही आपको काफ़ी सारा ब्रेड नज़र आएगा। प्राइस भी साथ में आवेज़ा है। तो यहाँ पे जो भी शेल्फ़ में रखा गया है, किस स्टाइल से रखा हुआ है, आगे करके रखा होता है, पीछे से कई बार शेल्फ़ खाली होते हैं। और जो हमारे लोग रखते हैं वो तुन के बरते हैं, और ऊपर जो विंडो होता है जिसको देख के कस्टमर ने आना होता है, तो उसको भी उन्होंने सामान के साथ भरा होता है, जिसकी वजह से ना वो फिर बुरा लगता है और लोग फिर आते नहीं हैं, क्योंकि जैसे बाहर से नज़र आता है ऐसे ही अंदर से होगा। तो इसलिए अगर जो भी शॉप के एक्सपर्ट होते हैं, ख़ासकर बड़ी शॉप वाले, तो वो इस बात का बहुत नोटिस लेते हैं और उसको अच्छे से डिस्प्ले करते हैं। कौन सी चीज़ उन्होंने आगे रखनी है, कौन सी उनका ज़्यादा कोशिश होती है कि जल्दी बिक जाए, और कौन सी चीज़ जो है उन्होंने ज़रा बाद में देर तक रह सकती है। कई चीज़ों की जो डेट होती है, फ्रेश प्रोडक्ट्स होती है, उनकी ज़्यादातर फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, एग्स वगैरह, उनकी 1 हफ़्ते की डेट होती है, और 1 हफ़्ते में वो बिक जाए नहीं बिके तो वो ज़ाया हो जाती हैं। इसलिए वो उनका कोशिश होती है कि हफ़्ते के अंदर बिक जाएं। और उसके अलावा कई चीज़ों की जो मुद्दत होती है महीने की होती है, कईयों की 3 महीने की, 6 महीने की होती है, और कई चीज़ें जो हैं वो एक साल लास्ट कर जाती हैं। इस हिसाब से उन्होंने चीज़ें रखी होती हैं जो जल्दी ख़राब नहीं होती, तो उनको इतनी ज़रूरी भी नहीं होता कि वो जल्दी से बेच दें। तो जो चीज़ें उनको ज़रूरी होती हैं, फ्रूट्स, सब्ज़ी, वो सामने शेल्फ बहुत अच्छे सलीके से लगाई होती हैं ताकि लोग ख़रीदारी करें। ये जी आइसलैंड है। आइसलैंड में जो भी चीज़ें आई हैं, ये थीम जो है कि अब हाफ़ टर्म शुरू होने वाला है। जुमे के दिन फ्राइडे को 1-2 हफ़्ते की छुट्टियां होंगी बच्चों को, तो वो यहाँ पे आके शॉपिंग करेंगे। और बच्चे घर पे होते हैं, खाते भी बहुत हैं और ज़ाया भी बहुत होता है, तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे चॉकलेट, बहुत सारे बच्चों की फेवरेट चीज़ें जो है ना इधर उधर रखी हुई हैं। तो माँओं को होता है कि हमने अपने बच्चों के पेट में अच्छी खुराक डालनी है, अच्छा खाना डालना है, और बच्चों के दिल में होता है कि हमने चस्के लगाने हैं, अपने दिल की मर्ज़ी करनी है। तो वो कहेंगे हमने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो एक कहावत है इनकी आइसलैंड वालों की कि नाउ वी नो वाई मम्स गोज़ टू आइसलैंड। वो कहते हैं कि अब पता चला है कि माएँ आइसलैंड का क्यों रुख करती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में जो फ्रेश प्रोडक्ट होती है उनको फ्रीज़ करके प्रिजर्व करके रखा होता है, फ्रीज़ की होती हैं। तो माएँ निकालती हैं और उसको बना के बच्चों को दे देती हैं। अब खाना बहुत मज़े का होता है, बच्चे पसंद करते हैं, इसलिए फिर माएँ जो हैं वो आइसलैंड का रुख करती हैं, आइसलैंड जाके शॉपिंग करना पसंद करती हैं। एक तो सस्ती होती है, एक अच्छी होती है, और एक चीज़ जो है वो मुकम्मल होती है, जिस तरह का बच्चा खाना पसंद करता है उस तरह की होती हैं। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें भी नज़र आ रही होंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो आपको साथ में शेयर किया जा रहा है। तो थोड़ी जल्दी है, आप भी थोड़ा सा टाइम लगा के देख सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड है, जैसे ही आप डोर खोलते हैं, क्योंकि बंद डोर होते हैं, और आपको वो जो ब्रेड की खुशबू है वो आपको लगती है। ताज़ा बेक्ड किया हुआ फैक्ट्री से, मिल से ब्रेड आता है। जो टेस्को होता है और जो लिडल होता है वो अपनी जो प्रोडक्ट हैं वो खुद ही बनाते हैं बेकरी की, ताज़ा उनकी अपनी खुशबू होती है, और ये बाहर से बन के आती हैं। तो फिर जब इसे स्टॉक करती हैं अर्ली मॉर्निंग, तो इसलिए फिर वो काम आती हैं। कहते हैं ना अर्ली बर्ड कैच द वर्म। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत सारे शॉपिंग के आइडियाज़ मिले होंगे,
अगर आपको मेरा चैनल देसी बीबी यूके पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें, लाइक का बटन भी दबाना ना भूलें, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग। बाय नाउ, हैव अ नाइस डे एंड गुड मॉर्निंग and see you soon with the next interesting vlog. I hope you have enjoyed today's Iceland shopping. There are so many chocolates for trick and treats, and you keep your children with you and just buy the things you need to buy. Don't overspend. Don't buy the things going to damage your child's health. So the money does not grow on the trees. Make sure you buy necessities. No, you won't. And make a list of what you need and try to feed your children balanced diet, fruit and vegetables and protein.